नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, प्रयास में कमी ना रखें और मेहनत जमकर करें तो सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी हो जाए कि कब कौन से मुहूर्त में कार्य आरंभ करें, किस समय काल को अशुभ जानकर टाल दें, तो फिर कल्पना कीजिए कि आपकी सफलता का प्रतिशत कितना ज़्यादा हो सकता है। समय के सटीक अच्छे बुरे कालखंड को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं पंचांग के ज्ञान से, और फिर जीवन में लगातार प्रगति कर सकते हैं। पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। किस समय क्या करना है, कौन सा समय टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक 12 जून 2022 है। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और तिथि आज त्रयोदशी है और आज रविवार है। आज प्रदोष का व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र पूरा दिन रहेगा और रात्रि 11:58 तक रहने वाला है। योग आज शिव है, शाम को 5:26 तक, और उसके बाद में सिद्ध योग आ जाएगा। अपने नामों के अनुरूप ही शिव और सिद्ध योग में पूजा, भक्ति, अनुष्ठान, इस तरह के कर्मों के लिए ये बहुत विशेष शुभ फलदायक हुआ करते हैं। मंत्र आदि में सिद्धि प्रदान होती है। किसी गुरु से दीक्षा लेनी है, कोई योग की क्लास ज्वाइन करनी है, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है, तो बहुत अच्छा दिन है। करण कौलव है दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद में तैतिल रात 12:27 तक रहने वाला है। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:19 का है। आज की चंद्र राशि तुला शाम को 6:33 तक है। उसके बाद में चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का दिन मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु, मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ रहने वाला है। आज राहु काल दोपहर में 4:30 से शाम 6 बजे तक है, जिसे पूरी तरीके से टालना है। कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा इसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:52 सुबह से 12:48 दोपहर तक है दिन में, लेकिन 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे जिन्हें पूरी तरीके से टालना है। कोई भी अच्छा काम इसमें ना करें। शाम को 5 बजे यात्रा करनी बहुत ज़रूरी है। पश्चिम में जाना ही है तो फिर इसका उपाय करें, परिहार करें। इसका परिहार बड़ा सरल है। थोड़ा सा घी दलिया खाकर और फिर पीछे 5 कदम चलें। भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान रखें और फिर इस दिशा में आप यात्रा शुरू करें। ऐसा करने से यात्रा में कोई कष्ट नहीं आता है, सुरक्षित यात्रा रहती है और जिस उद्देश्य से यात्रा की जा रही है वो कार्य भी आपका सिद्ध हो जाता है। आज का शुभ समय जिसमें आज के दिन को हम सदुपयोग कर सकते हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं, वो है सुबह 8:51 से 12:20 तक, फिर दोपहर में 2:05 से 3:49 तक। इस समय में, इस कालखंड में कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से, सूझबूझ से समझकर आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे, पूरे दिन को मैनेज कर लेंगे और फिर गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से भी आप बचेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन किए जा सकने वाले विशेष उपायों की, या उन उपायों की जिनसे आपके जीवन में बहुत अच्छे अनुकूल परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका आज जन्मदिवस है, जन्मदिन है। आज के दिन आप प्रयास करें कि भगवान सूर्य को जल में गुड़, कुमकुम, लाल पुष्प मिला के आप सुबह सुबह अर्घ दें और फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र के कम से कम 5 पाठ अवश्य करें। और ये प्रक्रिया आप सुबह सुबह 8:05 से 8:50 के बीच में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में सुबह 10:12 से 11:05 के बीच में आज आप अपने पुराने पहने हुए कपड़े दान कर दें और साथ ही किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन करवा के आएँ। भोजन में एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि उड़द की बनी हुई मिठाई अवश्य हो। ऐसा करते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम होगा। ऐसे ही बहुत से लोग, दर्शकों, जिनकी पत्रिका में शनि राहु की युति होती है, इस शनि राहु की युति को ज्योतिष की भाषा में प्रेत दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति धोखा बहुत खाते हैं और उनके ऊपर वायवीय बाधा या कहें कि नेगेटिव एनर्जी का असर बहुत विशेष रहा करता है। ऐसे योग वाले जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। उनको करना सिर्फ इतना है कि सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच में एक छोटा सा उपाय करें। उपाय कुछ इस प्रकार है कि इस समय में 1.25 किलो कच्चा कोयला
कच्चा कोयला वो होता है जो लकड़ी से बनता है, एक पत्थर का कोयला होता है, एक लकड़ी से जो बनता है, लकड़ी जल के। तो कच्चा कोयला 1.25 किलो लेकर किसी गंदे नाले में आपको बहा देना है। और ये काम करने के बाद में भगवान शिव पर, शिव जी के ऊपर कीकर यानी बबूल के पत्ते अर्पित करें और फिर वहीं बैठकर भगवान शिव के अघोर स्वरूप का ध्यान करें। और ध्यान करते हुए 3 माला इस मंत्र की करें। मंत्र आपको हम बताते हैं। तो इस दुर्योग से आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे, इस प्रेत दोष से बाहर निकल जाएंगे, सारी परेशानियां जो इससे संबंधित है उनसे आप बाहर आ जाएंगे। जो मंत्र प्रयोग आपको वहाँ करना है वो कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से समझिए। धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी कालिका नमः शिवाय। मंत्र फिर से समझिए। धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी कालिका नमः शिवाय। मंत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें। प्रणव ओम नमः शिवाय जो भी आगे पीछे कुछ नहीं लगाना, जैसा है वैसा जपें। बहुत जल्दी आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को ऋण की समस्या बढ़ती जा रही है, आय के स्तोत्र उस अनुपात में नहीं बन रहे हैं जिससे कि कर्जा उतारा जा सके, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो आज एक छोटा सा काम करें। दोपहर में अभिजित मुहूर्त में आप 5 अलग अलग फलों का रस निकलवा लें, यानी 5 फ्रूट्स लें, अलग अलग उनका रस निकलवा लें, जूस निकलवा लें और फिर भगवान शिव का उन रसों से बारी बारी अभिषेक करें। और अंत में शुद्ध जल से अभिषेक कर भगवान शिव पर 27 गुलाब के फूल अर्पित करें और वहीं बैठकर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। आपको इस छोटे से उपाय से बहुत जल्दी आय के साधन बढ़ते हुए दिखेंगे, कर्जे की समस्या कम होती हुई दिखेगी, यानी आय आपकी बढ़ेगी, कर्जा कम होने लगेगा, अपने आप रास्ता बनेगा। ऐसे ही दर्शकों, लगातार समस्याओं से परेशान चले आ रहे हैं, डिप्रेशन से अगर आप जूझ रहे हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको आज एक छोटा सा काम करना है कि रात को 9:15 पे यानी 9:15 बजे 7 तरह के अनाज आप ले लें और उनका वजन होगा 2.25 किलो। 7 तरह के अनाज 2.25 किलो, उनको अपने बेड के नीचे रख दें। अगले दिन सवेरे 10:35 से 10:45 के बीच में एक हिस्सा पक्षियों को और एक हिस्सा गौ माता को वो खिला दें। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन डिप्रेशन से लड़ने की ये पूरी क्षमता आपको देगा और बहुत ही ज़बरदस्त सकारात्मक ऊर्जा से आपको लबरेज कर देगा, भर देगा और आप मानसिक पीड़ा, मानसिक कमजोरी से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। बहुत सामान्य से दिखने वाले ये प्रयोग बहुत जल्दी असर करते हैं, लेकिन करना इसको तभी जो समय बताया गया है। तो दर्शकों, ये थे आज के उपाय और अब हम बात करते हैं आज के दिन के वास्तु टिप की। दर्शकों, आज हम आपको कुछ साधारण लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे वास्तु के, जिनको समझकर आप देख पाएंगे कि कहाँ आप गलती कर रहे थे, यानी वास्तु में कहाँ आपके त्रुटियां हैं घर में और उसको कैसे सुधार सकते हैं। दर्शकों, उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी जूते, चप्पल या कचरे का डब्बा नहीं रखना चाहिए, यानी जूते चप्पल रखने का स्टैंड नहीं रखें, कचरे का डब्बा नहीं रखें। ऐसा करने से पितृदोष होता है और भाग्योदय में बड़ी समस्या आती है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें रुकावट निश्चित रूप से आती है, 99 पे जाके हमारे काम बिगड़ जाते हैं। इन चीज़ों को रखने का घर में सबसे अच्छा जो कॉर्नर होता है, जो कोना होता है, वो है उत्तर पश्चिम, यानी कि आप उसको वायव्य कोण में रखें। ऐसे ही घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब पड़ा है, जैसे टीवी, लैपटॉप, पुराना कंप्यूटर, तो ऐसा होने से उनसे जो एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है वो बच्चों को परेशान करती है। बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, बदमाशी करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो ख़राब हो चुके हैं उनको जल्दी जल्दी घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे ही दर्शकों, सीढ़ियों के नीचे बहुत से लोग पूजा घर बना लेते हैं, यानी सीढ़ी के नीचे जो स्पेस होता है उसका सदुपयोग करने के चक्कर में उसमें पूजा घर कर लेते हैं। तो ऐसा करने वाले कर्जे के जाल में फंसने लग जाते हैं, यानी उनके सिर पे कर्जा बढ़ता जाता है और वो बहुत बड़ा जी का जंजाल बन जाता है और वो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही दर्शकों, बेड पर खाना खाने की जो आदत होती है या फिर रसोई में जूते चप्पल ले जाने की जो आदत होती है वो व्यक्ति को श्रीहीन कर देती है, यानी कि उसके पैसे, उसका मान सम्मान, उसके जो धन है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगता है और वो व्यक्ति बीमार रहने लगता है। उसका जो ऑरा होता है, उसकी ऊर्जा होती है, वो दिखना बंद हो जाती है। ऐसे ही अगर आपके घर में रसोई घर के सामने या लगता हुआ ही टॉयलेट है तो घर में निश्चित रूप से दुर्घटनाएं होंगी, ऑपरेशन के योग बनेंगे। तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में प्रयास करें कि दोनों में से या तो एक की स्थिति बदल दी जाए या उनके बीच में पार्टीशन कर दिया जाए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता, सरल किंतु सटीक उपाय। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप इस पंचांग के ज्ञान से, उपायों के सदुपयोग से और वास्तु के ज्ञान से अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे और सुखी बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टारेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज का दिन है 12 जून 2022। कैसा रहेगा, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करेंगे। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, छोटा सा उदाहरण, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7। तो 7 मूलांक की जो रीडिंग है वो आपके लिए है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं ये यूनिवर्सल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से कि आपकी जो रीडिंग है वो नेगेटिव है, तो आप जो है अपने जो खुद का जो आपका मनोबल है उसे बनाए रखें और सकारात्मक विचारधारा ही रखें। इसके लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी कर सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन यानी कि आधुनिक जो मंत्र हैं जो अंग्रेजी में कहे जाते हैं, उसका भी आप जो है सहयोग ले सकते हैं। एफर्मेशंस क्या होती है मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगी। बस इतना याद रखें कि सकारात्मक जो हम वाक्यों को बार बार बोलते हैं, जो विचार करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रिजल्ट लेकर आते हैं। तो सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक विचारधारा हमेशा सकारात्मक रिजल्ट लेकर आती है, इस बात को ध्यान रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। 12 जून 2022 मूलांक 1 के लिए हमारे गार्डियन एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। गार्डियन एंजल्स गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए कॉम्प्रोमाइज़। आज का जो दिन है ना दोस्तों, वो अपने ईगो को किनारे रखने का है। अगर हमें सफलता को प्राप्त करना है, हमारा जो कार्य है हमें पूरा करना है, तो हमें अपने ईगो को यानी कि अपने अहंकार को, अपने बॉसी नेचर को एक तरफ रखना होगा। चूंकि मूलांक 1 है, सूर्य का अंक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई, सूर्य का जैसा तेज होता है, किंग नंबर है, तो वही जो गुण होते हैं इस नंबर में पाए जाते हैं मूलांक 1 के जातकों में। तो कहीं ना कहीं जो है हम झुकते नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि यदि आज आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ही सफलता आपको प्राप्त होगी। अपने अहंकार को एक तरफ रखते हुए सभी को साथ लेकर चलें और प्रेम और करुणा के भाव से आप काम करेंगे तो सफलता हासिल होगी। मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, आइए जानते हैं। 12 जून 2022 के लिए मूलांक 2 कैसा रहने वाला है आज का दिन, और कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मूलांक 2 के जो जातक अपने किसी भी कार्य को जो है करने का अगर सोच रहे हो, कोई भी प्लानिंग हो, सोच रहे हो कि अरे मेरा ये कार्य कब होगा, चाहे वो हाउस चेंज का हो या वो नौकरी परिवर्तन का हो, स्थान परिवर्तन का हो या किसी नए प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का हो, तो जो भी कोई कार्य या प्रोजेक्ट आपके माइंड में चल रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ही महीनों में वो जो कार्य है आपका वो पूरा होगा। थोड़ा समय लगेगा, तो आज का दिन जो है वो धैर्य का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 जून 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। इसका मतलब दोस्तों साफ सुथरा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे, आपकी अंतः प्रेरणा ही आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। अब अंतः प्रेरणा कैसे गाइड करती है कि जो भी कोई थॉट प्रोसेस हमारे मन में है, हम बहुत ही जब शांति से बैठते हैं, अपने आप को ध्यान की अवस्था में लेकर जाते हैं, तो हमारे अंतःकरण से, हमारे भीतर से हमको हमारे ही प्रश्नों के उत्तर जो है वो सुनाई देते हैं या हमें दिखाई देते हैं। हमारे भाव में पहला थॉट क्रिएट होता है, तो वो जो पहला थॉट है या जो पहला जो आपको सुनाई दिया या जो समझ में आया, वही आपका आंसर होता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन आपको लेने हैं, कहीं अगर आपको महत्वपूर्ण सिग्नेचर करने हैं या कोई भी कार्य करना है, आपको दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, दूसरे किसी से उम्मीद नहीं रखनी है अपने कार्यों की, बल्कि वो सारी चीजें आप खुद से आज पूरी करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 जून 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं यस, यानी कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, आपके एंजल्स गार्डियंस आपके साथ हैं। आप जब
किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से आप जो भी कोई मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट ओरिएंटेड आज दिन है। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज का दिन लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है दोस्तों। आर्थिक रूप से भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं हैं और ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने सोचा भी नहीं था। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 जून 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन ना अपने कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आपको मित्रों की या अपने सहयोगियों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और इसमें कोई झिझक आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है। अगर कोई भी, मैं सामाजिक भौतिक कार्य की बात करूं, हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम समाज में रहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने लिए सहायता मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुल के अपने दोस्तों से, मित्रों से या परिवारजन से या कुलीग से आपको सहायता मांगनी चाहिए अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल भी ईगो ना रखें, बल्कि आप सबकी हेल्प से अपने कार्य को आज पूर्ण कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 जून 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइडेंस दी जा रही है मूलांक 6 के लिए कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी कि देखिए ये कार्ड जो है पहले आया था मेडिटेशन का, अभी आया है क्लियर इंट्यूशन का। यानी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा हाई है। दोस्तों साइकिक पावर मालूम है क्या होती है? एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि जब हम किसी रेडियो को सेट करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उस रेडियो को हम लेकर आते हैं, तो एक चैनल वो पकड़ता है, तब जाकर हमें साफ गाना सुनाई पड़ता है। तब तक हमें कैसी साउंड आ रही होती है? खर खर की साउंड आ रही होती है। ठीक उसी तरीके से ये जो इंट्यूशन है, ये इसका मतलब है कि आज के दिन आपका जो अलाइनमेंट है वो ब्रह्मांड के साथ या अपने हायर सेल्फ के साथ या जिसको भी आप पूजा करते हैं, जो भी परमात्मा को आप मानते हैं, उनके साथ आज के दिन आपकी एनर्जीज जो है वो अलाइंड हैं, वो बैलेंस्ड हैं। तो आज के दिन जो भी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे वो अपने इष्ट देव से या आपके हायर सेल्फ से आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके इंट्यूशंस जो आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जॉब के बारे में, किसी कार्य के बारे में या आपके किसी भी चीज़ के बारे में आपको इंट्यूशन मिलता है, किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में, आज के दिन आपको उसको बेधड़क फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो इंट्यूशन है वो आपको आने वाले समय में सफलता जरूर दिलाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 जून 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है अपॉर्चुनिटी। बहुत ही अच्छा दिन है आपका, बहुत सारे मौके ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। आकस्मिक रूप से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या काम आपको मिलेगा जो कि आपकी जो है फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों ये कार्ड आपको बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो भी आपने एक कहीं ना कहीं आप मौके की तलाश में थे कि काश मुझे ऐसा कोई मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का, तो आज आपको ऐसा मौका मिलेगा कि जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सके। अब आपको बस करना क्या है कि उस मौके को पहचानना है, आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है। आलस्य का त्याग करें और सबसे इंपॉर्टेंट आज के काम को जो है कल पर ना टालें, क्योंकि जो आज की एनर्जीज हैं जरूरी नहीं कि वो कल भी रहे। ठीक है, तो आज के दिन बहुत ही अच्छा दिन है, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, सफलता हासिल जरूर होगी। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 जून 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है अपॉर्चुनिटी। देखिए दोस्तों आपके सामने शफल किया लेकिन कार्ड जो है रिपीट हुआ है, मूलांक 7 के लिए भी और मूलांक 8 के लिए भी। बहुत अच्छा दिन है दोस्तों, मूलांक 8 के लिए आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं जहां पर आप अपनी प्रतिभाओं को साबित कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है फाइनेंशियल और सोशल गेन भी इसमें होगा। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों बहुत अच्छा दिन है। आपके मित्रों से, आपके कलीग से कुछ नए प्रोजेक्ट भी आपको हासिल हो सकता है। कोई ऐसा कार्य आपको मिल सकता है दोस्तों जो कि आपको ग्रोथ देगा। ओवरऑल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 जून 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमसे कह रही हैं लेट गो। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार का अगर एडिक्शन हो तो उससे आपको आज के दिन दूर रहना है। आपको कहीं ना कहीं छुटकारा पाना है किसी भी नकारात्मक एडिक्शन से जो कि आपकी ग्रोथ में बाधक है। साथ ही साथ आपको ऐसे अपनी संगति को देखिए, आपके आसपास के लोगों को देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपसे जेलसी रखता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, आज के दिन आपको उस ऐसे व्यक्ति से दूर रहने की आवश्यकता है। ज़बरदस्ती किसी को भी अपने साथ न लगाएं, बल्कि अपने साथ केवल उन लोगों को रखें जो एक्चुअली में पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं, जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, आपके बारे में जेन्युइनली अच्छा सोचते हैं। अदरवाइज नुकसान हो सकता है दोस्तों, क्योंकि लेट गो का जो कार्ड होता है ये और भी चीज़ आपसे बता रहा है कि मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से आपने बहुत सारी ऐसी एनर्जीज को होल्ड कर रखा है कि उस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा था या ऐसा हुआ था मेरे साथ। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना तो भूतकाल में जीना है, ना आपको जो है भविष्य में जीना है, आपको जीना है वर्तमान समय में। हर उस चीज़ को लेट गो करना है जो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।